নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, पंचम अध्याय चल रहा है। आज हम लोग 24 नंबर श्लोक का तात्पर्य के बीच में है। यस अशोक, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य को 10 अपराधों से बचना चाहिए। सनत कुमार से पता चलता है कि यदि कोई अनेक प्रकार से भयंकर अपराधी भी हो तो श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करने पर वह अपराधी जीवन से मुक्त हो जाता है। आप कंटिन्यू करें। यद्यपि मनुष्य 2 पैर वाले पशु से उत्तम नहीं है तो भी वह यदि भगवान नाम की शरण ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाएगा। अतएव मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि वह श्री भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों पर अपराध न होने दे। ये अपराध इस प्रकार के हैं: क भक्त की निंदा करना, विशेष रूप से उस भक्त की जो श्री भगवान के नाम की महिमा के प्रचार में लगा हो। शिव जी या किसी अन्य देवता के नाम को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम के समरूप शक्तिशाली समझना। न तो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समतुल्य है और न उससे श्रेष्ठ। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है फिर से पढ़िए। शिव जी या अन्य किसी देवता के नाम को बस शिव जी या अन्य किसी देवता, अभी वर्ड देवता लिखा है इसमें, तो इससे पता चलता है जो व्यक्ति शिव भगवान के समक्ष या समझना यानी एक जैसे समझना, वो अपराध है। क्लियर है? समझ में आया? शिव जी को पहले देवता समझकर उनको भगवान के समझना, दिस इज एन ऑफेंस। लेकिन शिव जी को अगर कोई परम वैष्णव समझे, कोई ऑफेंस नहीं है। कोई अगर समझे कि शिव जी भगवान का तमोगुण का अवतार है, भगवान जैसे, देयर इज नो ऑफेंस। आगे गुरु की आज्ञा का पालन न करना। वैदिक ग्रंथों की या उनके अनुसरण करके लिखे गए ग्रंथों की निंदा करना। यह टीका करना कि श्री भगवान के नाम की महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। पवित्र नाम की व्याख्या भिन्न प्रकार से करना। पवित्र नाम के कीर्तनों के बल पर पाप कर्म करना। पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना पुण्य कर्मों से करना। ऐसे व्यक्ति को भगवान नाम के कीर्तन की महिमा का उपदेश देना जिसे ऐसे कीर्तन का कोई ज्ञान न हो। समस्त शास्त्रों के आदेशों को सुनकर भी पवित्र कीर्तन के प्रति दिव्य अनुराग उत्पन्न न होना। तो जी साउंड क्वालिटी और अच्छा हो सकता है। ओके। इन अपराधों के शमन का कोई उपाय नहीं है। अतएव यह संस्तुति की जाती है कि पवित्र नाम के चरणों पर अपराधी 24 घंटे नाम जप करे। पवित्र नाम के निरंतर जप से मनुष्य अपराधों से मुक्त होगा और धीरे धीरे उस दिव्य पद को प्राप्त होगा जहां वह शुद्ध नाम का कीर्तन कर सकता है और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेमी बन सकता है। यह संस्तुति की जाती है कि यदि कोई अपराध भी कर दे तो उसे पवित्र नाम का कीर्तन करते ही जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को अपराध रहित बनाता है। नाम कौमुदी पुस्तक में आदेश है कि यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराधी है तो उसे चाहिए कि उस वैष्णव को आत्मसमर्पण कर दे और क्षमा प्राप्त कर ले। इसी प्रकार यदि कोई पवित्र नाम कीर्तन के प्रति अपराधी है तो वह पवित्र नाम को आत्मसमर्पण करके अपने अपराधों से मुक्त हो ले। इस संबंध में
दक्ष ने शिव जी से जो कुछ कहा था वह इस प्रकार है। मैं आपकी महिमा से परिचित न था, अतएव भरी सभा में मैंने आपके चरण कमलों पर अपराध किया, किंतु आप इतने कृपालु हैं कि आपने मेरे अपराध को अपराध नहीं समझा, अपितु जब मैं आप पर दोषारोपण के फलस्वरूप नीचे गिर रहा था तो आपने अपनी कृपा में चितवन से मुझे बचा लिया। आप अत्यंत महान हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें और अपने स्वयं के उच्च गुणों से तुष्ट हों। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाएं अर्पित करने हेतु अत्यंत विनीत हो और पवित्र नाम की महिमा में रची गई स्तुतियों का उच्चारण करे, यथा अयि मुक्त कुलैरुपास्य मानम तथा निवृत्तये गुरु गयमानात्। श्री भगवान निवृत्तस्य उपगीयमानात्। निवृत्तस्य उपगीयमानात्। श्री भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से मुक्त होने हेतु ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ये कहाँ लिखा है? ये नाम अष्टकम, रूप गोस्वामी द्वारा नाम अष्टकम में ये दो बातें आती है। अयि मुक्त कुलैरुपास्य मानाम निवृत्त्यतर्से उपगीयमानात्। आप लोग नोट कर सकते हैं, ये रूप गोस्वामी का नाम अष्टकम से लिया गया है। आगे तो श्रवणम और कीर्तनम हो गया, ठीक है। अभी स्मरणम। श्रवण तथा कीर्तन विधियों को नियमित रूप से संपन्न करने तथा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेने के पश्चात स्मरणम की संस्तुति की गई है। श्रीमद् भागवतम 2.1.11 में श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बतलाते हैं, निर्विद्यमाना नाम स्लोली पढ़िए ना अच्छा से। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् आकुतो भयं योगिनां निपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। हे राजन, जिन महान योगियों ने समस्त भौतिक संबंधों का पूर्ण परित्याग कर दिया है, जिन्हें समस्त भौतिक भोग चाहिए तथा जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं, उनके लिए श्री भगवान के पवित्र नाम के सतत कीर्तन की संस्तुति की जाती है। यानी हर एक व्यक्ति के लिए देखिए क्या लिखा है, जो त्यागी है उसके लिए भी, जो भोगी है उसके लिए भी, और जो आत्माराम है उसके लिए भी। यानी हरिनाम किन के लिए प्रेस्क्रिप्शन है? फॉर एवरीवन। फिर से पढ़िए अनुवाद। हे राजन, जिन महान योगियों ने समस्त भौतिक संबंधों का पूर्ण परित्याग कर दिया है, जिन्हें समस्त भोग चाहिए तथा जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं, यानी डिवोटी, प्योर डिवोटी, उनके लिए श्री भगवान के पवित्र नाम के सतत कीर्तन की संस्तुति की जाती है। यानी सबका, संसार में सबके लिए प्रेस्क्रिप्शन है हरिनाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ विभिन्न संबंधों के अनुसार नामानुकीर्तनम अर्थात श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अनेक भेद हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब इससे ये निष्कर्ष भी निकलता है कि जो मतलब दिव्य स्टेज तक पहुंच जाने के बाद भी नाम संकीर्तन नहीं करना, अलग एकदम। अतएव विभिन्न संबंधों एवं रसों के अनुसार स्मरण के 5 प्रकार हैं। ये इस प्रकार हैं। पहला है श्री भगवान के किसी विशेष रूप की पूजा के विषय में शोध करना। दूसरा है किसी एक विषय को दे सकते कोई एक एक कर। पहला नंबर फिर से बोलिए। पहला
श्री भगवान के किसी विशेष रूप की पूजा के विषय में शोध करना। विषय में शोध करना, इंग्लिश में लिखा है रिसर्च करना, रिसर्च into the worship of a particular form of the Lord। ठीक है, तो स्मरण करते हुए कोई रिसर्च कर रहा है कि भगवान नरसिंह देव का अर्चन हो रहा है, किस तरह हो रहा है, भगवान को किस तरह पुष्प गंध दिखाया जा रहा है, आँख बंद करके आँख खोल के स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का स्मरणम है। कंडक्टिंग रिसर्च इनटू द वर्शिप ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म, भगवान के कोई एक प्रमुख, कोई एक विग्रह का, स्वरूप का अर्चन का वो स्मरण करना। ठीक है, नरसिंह देव का आरती चल रहा है, कर्पूर आरती, नरसिंह देव का देखा आपने कर्पूर आरती, ठीक है, वैसे स्मरण करना। दूसरा किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करना तथा अन्य समस्त विषयों के सोचने, अनुभव करने तथा चाहने जैसे मन के कार्यों से विलग होना। तो सोचिए, हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एक तरह भगवान सुबह कृष्ण बलराम गाय चराने जा रहे हैं सब मित्रों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, और एक तो दोनों एक साथ, एक तो हम लोग स्मरण कर रहे हैं भगवान का इस लीला को, और साथ ही साथ अपने बिजनेस का, अपने पारिवारिक, अपने सांसारिक सब जगह से मन को खींच भी ला रहे हैं, दोनों एक साथ। ये भी स्मरणम का एक विधि है। तीसरा है श्री भगवान के किसी विशेष रूप पर एकाग्र होना। ध्यान बताता है। तो राधा माधव भगवान का ध्यान करना, राधा माधव विग्रह मायापुर, या आगे। चौथा है श्री भगवान के रूप पर मन को निरंतर एकाग्र रखना, यह ध्रुवानुस्मृति या पूर्ण ध्यान कहलाता है। Okay, concentrating one mind continuously on the form of the Lord। इनफैक्ट ये चीज हम लोग आगे करते थे। हम लोग क्लास में एक क्विज आता था जहाँ अंकित प्रभु एक फोटो दिखाता था 1 मिनट के लिए, और फिर उस फोटो के ऊपर प्रश्न आता था। याद है आप लोग? एक समय हम लोग ये करते थे, भगवान क्या वस्त्र, क्या कलर का वस्त्र पहने हुए हैं, भगवान का एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग वो रूप के ऊपर, वर्णन का ऊपर। यस, आगे। तथा पांचवा है किसी विशेष रूप पर एकाग्रता हेतु रुचि उत्पन्न करना, यह समाधि कहलाता है। आगे। किसी विशेष परिस्थिति में श्री भगवान की किसी विशेष लीला पर चित्त की एकाग्रता भी स्मरण कहलाती है। अतएव संबंध के अनुसार समाधि 5 प्रकार से संभव है। विशेषतया तटस्थ अवस्था में भक्तों की समाधि मानसिक चित्त की एकाग्रता कहलाती है। तो ये हुआ, और चौथा आ गया ये आ गया स्मरणम, हो गया खत्म, पाद सेवनम। मनुष्य की रुचि तथा शक्ति के अनुसार श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण के पश्चात पाद सेवनम की बारी आती है। मनुष्य को स्मरण की सिद्धि तभी मिलती है जब वह निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। श्री भगवान के चरण कमलों के चिंतन में गहन अनुरक्ति होने को पाद सेवनम कहते हैं। देखिए, पाद सेवनम का डेफिनेशन देखिए कितना अलग है। लोग सोचेगा चरण सेवा, चरण को मालिश करना, ऐसे कोई नहीं, ये नहीं। फिर से पढ़िए पाद सेवनम का डेफिनेशन। मनुष्य की रुचि तथा शक्ति के अनुसार श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण के पश्चात। पूरा क्यों पढ़ रहे हैं? एक सेंटेंस दिया हुआ है पाद सेवनम का, आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं या समझते भी हैं क्या लिखा हुआ है? मनुष्य को स्मरण की सिद्धि तभी मिलती है जब वह निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। श्री भगवान के चरण कमलों के चिंतन में गहन अनुरक्ति होने को पाद सेवनम कहते हैं। बस नहीं, being intensely attached to thinking of the Lord, lotus feet, सिर्फ स्मरण करना भगवान के चरणों का, वही पाद सेवनम हो गया। आगे। जब कोई पाद सेवनम में विशेष रूप से अविचल रहता है
तो इस विधि से अन्य विधियां भी मिलती रहती हैं, यथा श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन, श्री भगवान के स्वरूप का स्पर्श, श्री भगवान के रूप या मंदिर की परिक्रमा, श्री भगवान के रूप के दर्शन हेतु जगन्नाथपुरी, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थानों का भ्रमण तथा गंगा स्नान या जमुना स्नान। गंगा स्नान तथा शुद्ध वैष्णव की सेवा में तदीय उपासनम कहलाते हैं। ये भी पाद सेवनम है। तदीय शब्द का अर्थ है श्री भगवान विषयक, और वैष्णव तुलसी, गंगा तथा जमुना की सेवा पाद सेवनम में सम्मिलित है। पाद सेवनम की ये समस्त विधियां मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति करने में सहायक रहती है। देखिए पाद सेवन में क्या क्या इंक्लूडेड है। तुलसी सेवा, वैष्णव सेवा, गंगा यमुना सेवा। आगे पांचवा अर्चनम। पाद सेवनम के पश्चात अर्चनम अर्थात अर्चा विग्रह की पूजा की बारी आती है। यदि कोई सचमुच अर्चनम विधि में रुचि रखता है तो उसे अवश्य ही प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके इस विधि को सीखना चाहिए। अर्चन हेतु अनेक पुस्तकें हैं, जिसमें से नारद पंचरात्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस युग में अर्चन अर्थात विग्रह की पूजा हेतु पंचरात्र पद्धति की विशेष रूप से संशोधित की जाती है। अर्चन की दो पद्धतियां हैं, भागवत पद्धति तथा पांचरात्रि की पद्धति। श्रीमद् भागवतम में पांचरात्रि की पूजा अर्चन की कोई संस्तुति नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में अर्चा विग्रह पूजा के बिना भी केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पाद सेवनम से सब कुछ पूरी तरह से संपन्न हो सकता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रवण परीक्षित बोलिए। श्री विष्णु श्रवणे प्रक्षित भावद वैशायकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदाद्रि जने लक्ष्मी पितु पूजने अक्रूरस्तद्भिवन्दने कपिपति दर्शेऽर्थ सख्येऽर्जुन सर्वस्वात्मनिवेदने बलिभूत कृष्णार्तिरेषां परम्। परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण से और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन से मोक्ष प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज ने श्री भगवान के स्मरण से मोक्ष प्राप्त किया। भाग्य की देवी लक्ष्मी ने श्री भगवान के चरण कमलों की पूजा पाद सेवनम करके सिद्धि प्राप्त की। पितु महाराज ने श्री भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा अर्चनम करके मोक्ष प्राप्त किया। अक्रूर ने वंदना करके, हनुमान ने सेवा करके, अर्जुन ने श्री भगवान से मैत्री स्थापित करके तथा बलि महाराज ने श्री भगवान की सेवा में सर्वस्व अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। इन सब महान भक्तों ने विशेष विधियों के द्वारा श्री भगवान की सेवा की, किंतु इन सबको मोक्ष मिला और ये भगवत धाम वापस जाने के भागी हुए। श्रीमद् भागवतम में इसकी व्याख्या की गई है। अतएव यह संस्तुति की जाती है कि दीक्षित भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करके नारद पंचरात्र के नियमों का पालन करे। विशेष रूप से ऐसे गृहस्थ भक्त जिनके पास प्रचुर भौतिक संपत्ति है, उनके लिए अर्चा विग्रह विधि की प्रबल संस्तुति की जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्त जो अपनी कठिन कमाई की पूंजी श्री भगवान की सेवा में नहीं लगाता, वह कंजूस कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अर्चा विग्रह पूजा हेतु वेतन भोगी ब्राह्मण न लगाए। यदि कोई स्वयं अर्चन न करके वेतन भोगी सेवक लगाता है तो आलसी माना जाता है और उसकी अर्चा विग्रह पूजा कृत्रिम मानी जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ अर्चा विग्रह की पूजा हेतु उच्च कोटि की सामग्री जुटा सकता है और फलस्वरूप उसके लिए अर्चा विग्रह पूजा अनिवार्य है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ब्रह्मचारी,
गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी होते हैं, किंतु मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा का कार्य विशेष रूप से गृहस्थों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। ब्रह्मचारी गण सन्यासियों के साथ प्रचार कार्य हेतु जा सकते हैं और वानप्रस्थों को अपने अगले आश्रम सन्यास की तैयारी करते रहना चाहिए। किंतु गृहस्थ भक्त सामान्यतया भौतिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, अतएव यदि वे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है। अर्चा विग्रह पूजा का अर्थ है विधि विधानों का उचित रूप से पालन करना। इससे मनुष्य भक्ति में स्थिर रह सकेंगे। सामान्यतया गृहस्थ की संतानें होती हैं और तब गृहस्थ की पत्नियों को अपनी संतानों के पालन पोषण में उसी प्रकार व्यस्त रहना चाहिए जिस प्रकार नर्सरी स्कूल में बच्चों की देखरेख हेतु अध्यापिकाएं होती है। प्रभुपाद जी का ये गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वे गुरु द्वारा दिए गए आदेशों तथा उपयुक्त व्यवस्थाओं द्वारा अर्चन विधि या अर्चा विग्रह पूजा करें। जो मनुष्य मंदिर में अर्चन नहीं कर सकते उनके लिए अग्नि पुराण का यह कथन है, यदि कोई गृहस्थ भक्त परिस्थितिवश अर्चन नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि कम से कम अर्चन होते देखे और इस प्रकार वह भी सफलता प्राप्त कर सकता है। अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा स्वच्छ रखना है। गृहस्थ भक्तों को स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अर्चन को श्रवण तथा कीर्तन के साथ साथ करते रहना चाहिए। अतएव प्रत्येक मंत्र के पूर्व नमः शब्द आता है। सभी मंत्रों में विशिष्ट शक्तियां होती है जिनका लाभ गृहस्थ भक्तों को उठाना चाहिए। ऐसे अनेक मंत्र हैं जिनके पूर्व नमः शब्द आता है, किंतु यदि कोई श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वह नमः के कई बार उच्चारण करने का फल पाता है। श्री भगवान के पवित्र नामोच्चारण से भगवत प्रेम के पद तक पहुंचा जा सकता है। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है फिर तो दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यही है कि यद्यपि पवित्र नामोच्चारण से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है जिससे भगवत प्रेम का पद प्राप्त किया जा सकता है, किंतु भौतिक शरीर होने से मनुष्य कभी भी कलमशग्रस्त हो सकता है। फलस्वरूप अर्चन विधि पर विशेष बल दिया जाता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवत विधि तथा पंचरात्रि की विधि इन दोनों का ही लाभ उठाए। अर्चन के दो विभाग हैं, शुद्ध एवं सकाम कर्मों से मिश्रित। जो स्थिर है उसके लिए अर्चन अनिवार्य है। इसी अर्चन विधि के अंतर्गत श्री जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नृसिंह चतुर्दशी जैसे नाना प्रकार के उत्सवों का मनाना सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में गृहस्थ भक्तों के लिए उन उत्सवों को मनाना आवश्यक है। हाँ, बोलिए माधुप्रिया माता जी। प्रभु जी, ये लाइन समझ में नहीं प्रभु जी। अर्चन के दो विभाग हैं, शुद्ध एवं साकाम कर्मों से मिश्रित। जो स्थिर हैं उनके लिए अर्चन अनिवार्य है, मतलब प्रभु जी। ओके, दोनों अलग है, तो दोनों को एक साथ मतलब फर्स्ट सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम सेकंड सेंटेंस। शुद्ध और मिक्स्ड विद फ्रूटिव एक्टिविटीज, यानी कोई अगर शुद्धता से कोई बिना कुछ इच्छा के भगवान को अगर अर्चन कर रहा है, और दूसरा क्या है, कोई अगर कुछ चीज पाने के लिए भगवान को अर्चन कर रहा है। ये पहला सेंटेंस है, ये क्लियर है? यस प्रभु जी। ओके, अभी दूसरे सेंटेंस को अलग से लीजिए। फॉर वन हु इज स्टडी डीटी वर्शिप इज कंपल्सरी। पहला सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस का कोई संबंध नहीं है। फिर से पढ़िए अशोक प्रभु ये पैराग्राफ को। अर्चन के दो विभाग हैं, शुद्ध एवं सकाम कर्मों से मिश्रित। जो स्थिर है उसके लिए अर्चन अनिवार्य है। इसी अर्चन विधि के अंतर्गत श्री जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नृसिंह चतुर्दशी जैसे नाना प्रकार के उत्सवों का मनाना सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में
गृहस्थ भक्तों के लिए इन उत्सवों को मनाना आवश्यक है। अब हम अर्चन में होने वाले अपराधों की विवेचना करेंगे। ये अपराध हैं: पहला, जूते पहनकर या पालकी में चढ़कर मंदिर के अंदर जाना। हरे कृष्णा। तो अभी जो अपराध बताएगा ना, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में आप लोग पढ़े होंगे। ये सब आता है। दूसरा है पालकी में जाना, बीइंग कैरिड ऑन अ पैलिंक्विन। इसका क्या अर्थ है? सोचिए कोई महाराजा लोग मंदिर के सामने से गुजर रहा है पालकी में, तो ये अपराध है। अरे भाई, भगवान खड़े हैं और तुम पालकी में बैठे बैठे जा रहे हो भगवान के सामने, अपराध है। तो क्या करना चाहिए? दूर पालकी से उतर के भगवान का मंदिर में अंदर जाकर प्रणाम करके फिर बाहर जाकर फिर थोड़ा दूर से पालकी में फिर से चढ़ना, भगवान के सामने नहीं। अगली बात। और तीसरा है अर्चा विग्रहों को नमस्कार करने से कतराना। दूसरा क्या है? दूसरा है मान्य उत्सवों को न मनाना। हाँ, तो ये जो ऊपर वाला लिस्ट है, बड़ा बड़ा उत्सव ये सब नहीं मनाना। जन्माष्टमी, रामनवमी, राधा अष्टमी मनाना मतलब ऐसा नहीं कि हर एक को बड़ी तरह से नहीं। अगर मंदिर में हो रहा है प्रोग्राम, उसमें भाग लेना, ये भी मनाना ही है। तीसरा अर्चा विग्रहों को नमस्कार करने से कतराना। हाँ, भगवान के सामने शर्ट गंदा हो जाएगा अरे मेरे पैर में दर्द है, फिर से झुकना पड़ेगा, पंचांग को नहीं, भगवान के सामने प्रयास करना चाहिए। अगर सचमुच शारीरिक प्रॉब्लम है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, कम से कम नमन तो करना चाहिए। चौथा है भोजन ग्रहण करने के पश्चात हाथ धोए बिना अशुद्ध अवस्था में ही प्रार्थना करना। पांचवा, एक हाथ से नमस्कार करना। ये दिखाएगी करके, कोई करके दिखाई, ऐसे से कुछ करता है कुछ। ये तो कलकत्ता का प्रधान है। यस। छठा है अच्छा विग्रह के समक्ष प्रत्यक्ष परिक्रमा करना। To circumambulate directly in front of the deity. इसका माने क्या हुआ प्रभु? ऐसे विग्रह के तो पूरा चारों ओर परिक्रमा लगाना चाहिए। अच्छा विग्रह के सामने करना भी अपराध है। हाँ, तो अगर कोई दूसरे किसी को परिक्रमा कर रहा है भगवान के सामने, इसका मतलब उस व्यक्ति को आप प्राधान्य दे रहे हैं भगवान से। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान के सामने किसी को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, ये मालूम है ना? तो उसी तरह भगवान के सामने किसी को परिक्रमा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे। बाबू जी, ये तुलसी के लिए भी आ सकता है क्या उनके आगे परिक्रमा? हाँ, वेरी गुड पॉइंट। उसीलिए तुलसी आरती के समय हम लोग पर्दा दे देते हैं। वेरी गुड पॉइंट, यस। सातवां है विग्रह के सामने पांव पसारना। हाँ, यही तो बहुत लोग मिस करते हैं। कोई किसी का पैर वैर दर्द है, हम देखते हैं एकदम बैठ के एकदम आराम से पैर फैला देते हैं, आराम तो पाए को बैठा नहीं कर सकते हैं भगवान के सामने। ऐसे रिलैक्स मोड में नहीं रह सकते आप। ब्रह्मांड के सबसे सर्वोच्च व्यक्ति के सामने बैठे हुए हैं। यू कैन नॉट बी रिलैक्स्ड, यू शुड बी अटेंटिव। आठवां है एक हाथ से पांव का टखना पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष बैठना। To sit before the while holding one ankles with one hand. ये ऐसे करके देखिए, घुटना ऐसे करके, एंकल, ये जो एंकल ऐसे करके बैठना, कि ऐसे नहीं। ये इसका मतलब क्या है? आप रिलैक्स मोड में हैं। भगवान के सामने आप रिलैक्स नहीं हो सकते, you have to be attentive। अगला। नौवां है अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना। लेट नहीं सकते। अगर आपको मंदिर में सोना है, नो प्रॉब्लम, तो आप पर्दा लगा दीजिए। जैसे मंदिर में हम लोग का राधा गोविंद एल्बर्ट रोड में भी बहुत लोग हॉल में सोता है रात को, तो भगवान का तो पर्दा लगा, दरवाजा बंद हो जाता है। आप देखेंगे बड़ा बड़ा दरवाजा जो है वो ठीक है। भगवान के सामने आप सो नहीं सकते। इसका मतलब इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन सामने बैठे हुए हैं, खड़े हैं, और आप सो रहे हैं। यस, महामुकुटमणि माता जी, ये क्या लिखा है? महामुकुटमणि देवी दिशी, देवी दिशी, वो क्या लिखा? अच्छा, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा पैर से बैठा नहीं जाता है, तो
क्या करती हैं तो गलत है प्रभु जी। सुना नहीं, जरा आपका आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये समझ में आया? पैर में दर्द है, जमीन पर बैठ नहीं पाती हूँ प्रभु जी। हाँ, तो फिर उल्टा पूरा बोलिए। हाँ, तो क्या है? क्या बोला, समझ में आया किसी को? बोल रहे जमीन में बैठ नहीं पाते, पैर में दर्द है, तो क्या ये गलत बात है? नहीं, चेयर में बैठिए, चेयर में बैठिए। बहुत लोग बोलेगा अभी कि हम चेयर कहाँ मिलेगा मंदिर में। अगला प्रश्न है, चेयर कहाँ मिलेगा मंदिर में? ये भी होता है ना, मंदिर में प्रोग्राम में गया, प्रवचन में गया, चेयर कहाँ होता है? ये बहुत वहाँ तो चेयर प्रभु जी, मंदिर में चेयर है। तब तो बस बढ़िया, तब तो बात ही खत्म। चेयर में बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब नीचे बैठने में दिक्कत है, मैंने बहुत भक्तों को भी देखा कि फोल्डिंग चेयर, प्लास्टिक का जो फोल्डिंग चेयर होता है वो ले जाता है प्रवचन सुनने के लिए। वो वेट नहीं करेगा कि मंदिर कब हमको चेयर देगा। अभी कलयुग में ऐसा दुर्दशा है, यंग लोग भी जमीन पे नहीं बैठ सकता है, बुरा तो दूर की बात, ऐसे ही है। तो क्या करना चाहिए, अपना चेयर ले जाना चाहिए। तो अभी सोचिए मंदिर में 200 लोग हैं, कोई प्रवचन हो रहा है, महाराज आए हैं, 200 लोगों को चेयर देगा तो हो ही गया। फिर तो अपना अपना ले जाइए। जिनको बैठने में दिक्कत है, ऐसे करना चाहिए अपना व्यवस्था। डोंट वेट व्हेन अदर्स विल हेल्प मी, वो अपेक्षा नहीं करना चाहिए। आगे नेक्स्ट। 10वां है अर्चा विग्रह के समक्ष खाना। हाँ, तो प्रसाद ले सकते हैं आप मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है। पर्दा देना पड़ता है भगवान सामने, आप भगवान के सामने आप भोग नहीं कर सकते, भोग ग्रहण माने प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, माने एक तरह से इंद्र तृप्ति नहीं कर सकते। आगे 11वां है अर्चा विग्रह के समक्ष झूठ बोलना। 12 है, इसका मतलब नहीं कि दूर में जाकर झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को जोर से पुकारना। हाँ, भगवान के सामने किसी को तिरस्कार करना, जोर से बात करना एकदम अपराध है। 13वां है अर्चा विग्रह के समक्ष अनर्गल बातें करना, यानी गाली गलौज करना, गंदा बातें करना एकदम गलत है। गॉसिपिंग बहुत मना है। गॉसिपिंग, ये वल्गर लिखा है इंग्लिश में, टू यूज वल्गर लैंग्वेज बिफोर द डिटी। 14वां है अर्चा विग्रह के समक्ष रोना। ये है कि ये तो प्राय होता है। तो पुजारी लोग कितना ये चीज देखने को मिलता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। आगे 15वां है अर्चा विग्रह के समक्ष वाद विवाद करना। वाद विवाद यानी झगड़ा, किसी से झगड़ा करना। 16वां है अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को दंड देना। क्या हिम्मत, भगवान बोलेगा हाँ? क्या हिम्मत तुम्हारा, मेरे सामने उनको दंड दे रहे हो। 17वां है अर्चा विग्रह के समक्ष किसी का पक्ष लेना। 18वां है अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को रूखे शब्द कहना। 19वां है अर्चा विग्रह के समक्ष ऊनी कंबल ओढ़ना। अच्छा, ये कैसे अपराध है, क्यों अपराध है, कोई बल पाएगा? ये शायद अनक्लीन होता है बराबर। नहीं, वुलन का ब्लैंकेट, तो आप सो रहे हैं, माने आप एकदम पूरे कंबल वंबल लेके सो जा रहे हैं, ये अपराध है। समझ रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु क्लास चल रहा है, घुसिए। क्या मूल्य नहीं लग रहे हैं क्या? वही तो लिंक है, सेम लिंक है, उसी में क्लिक करने से घुस जाएंगे। ये सत्यनारायण प्रभु डेली घुस नहीं पाता क्यों? ऐसे क्या है उनका प्रॉब्लम? कुछ क्या इस लिंक में बाकी सब घुस पाते हैं आराम से? हाँ प्रभु, रेगुलर। हाँ प्रभु जी। अब वो थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, उनका नजर भी थोड़ा कमजोर हो गया है। नहीं कुछ मने होगा, नेटवर्क इश्यू है, कुछ होगा। यस, हाँ आगे। अच्छा, अर्चा विग्रह के समक्ष किसी की निंदा करना। कंबल वाला नहीं बताया प्रभु जी। हाँ, तो कंबल कंबल हम लोग क्या बोल लेते हैं, मैंने एकदम जब रिलैक्स मोड में सो जाएंगे, ऐसे कुछ मैंने चादर मतलब शुद्ध बेडशीट लेके लगा लगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। मीन्स वन इज इन अ वेरी रिलैक्स्ड मूड,
कंबल ओढ़ लिया, ठंड लग रहा है, स्वेटर वेटर पहन सकते हैं। कंबल ओढ़ना माने इट इज लाइक यू आर अबाउट टू फॉल asleep। आगे एक पूजा में प्रभु एक सवाल पूछेंगे कि कंबल को पवित्र माना जाता है, मैंने ना धोया रहे तो भी कंबल पवित्र ही माना जाता है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि हाँ, बाकी चीज तो डेली हम लोग धोते हैं, कपड़े पहन के धोते हैं, कंबल तो डेली धोया नहीं जाता है। वेरी गुड पॉइंट, वो भी हो सकता है। अच्छा, 20वां है अर्चा विग्रह के समक्ष किसी की निंदा करना। 21 अर्चा विग्रह के समक्ष किसी की पूजा करना। भगवान के सामने किसी की पूजा करना। 22 अर्चा विग्रह के समक्ष अश्लील भाषा का प्रयोग करना। 23 अर्चा विग्रह के समक्ष अपान वायु निकालना। हरे कृष्णा। तो अगर ऐसे हो गया तो बाहर जाकर, दूर में जाकर आप पंचांग अपांग जो भी है सब वायु निकालिए, लेकिन भगवान के सामने नहीं। 24 है समर्थ होते भी ठाट बाट की पूजा करने से कतराना। इंग्लिश में है टू अवॉइड वेरी ऑपुलेंट वर्शिप ऑफ द लॉर्ड इवन दो वन इज एबल टू परफॉर्म इट। बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान को साधारण से हम करेंगे, प्रोग्राम नॉर्मल रखेंगे इस बार। क्यों भाई, तुम्हारे पैसा वाले हो, अच्छा से भगवान को अच्छा अच्छा आइटम दो, अच्छा अच्छा अभी चीज से अभिषेक कराओ। नहीं नहीं नहीं, आई वांट टू कीप इट सिंपल। बट यू आर नॉट सिंपल, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये भगवान के प्रोग्राम में कंजूस नहीं करना चाहिए। 25वां है अर्चा विग्रह को भोग लगाए बिना कोई वस्तु खाना। मेरे को सबसे जो हमको चीज लगता है, हम देखते हैं लोगों के घर में जाकर दो चीज, एक तो मंदिर कहीं एक कोना में नीचे, वो भी और वो भी बेडरूम में। मैक्सिमम लोगों का मंदिर बेडरूम में है, बेडरूम का एक कोना में, वो भी घुटने के हाइट में। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? घुटने के हाइट में माने लोगों को बैठ के नीचे बैठ के पूजा करना पड़ेगा। एक माने कॉर्नर में कहीं, इज वेरी वेरी ऑब्जेक्शनेबल। नेक्स्ट, मंदिर कैसा होना चाहिए? कमर के ऊपर, जैसा खड़ा होकर अर्चन कर सके भगवान। आप लोग भगवान के सामने चल फिरेंगे और भगवान सिर्फ आपको चरण दर्शन करेगा, ठीक ना? ऐसे ही होता है ना। अगर आप मंदिर घुटने के हाइट में रखेंगे तो आप लोग तो हम लोग तो मंदिर में घर में चलते फिरते रहेंगे, तो भगवान को क्या दिखाई देगा? हम लोग का शक्ल नहीं, हम लोग का चरण। दिस इज वन ऑब्जेक्शन। सेकेंड, ये तो बहुत 99% देखिएगा, भगवान का जो सामग्री है वो जैसे छोटा बच्चे लोग या छोटा लड़की लोग जो बचपन में खेलता है ना, वो आर्टिफिशियल बेलूनी, आर्टिफिशियल कढ़ाई, आर्टिफिशियल खुंती देता है ना माता जी किचन से, पुतुले। हाँ, ठीक तब नहीं, इतना छोटा शंख, इससे जोर से कुछ होता ही नहीं है। घंटा एकदम छोटा, टिंग 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 टिंग। हाँ, फिर चामर इतना छोटा, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं लोग, भगवान जाने, मिल भी जाता है। मोर पंख इतना छोटा, टिक 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 ऐसे करके, कुछ मिनिएचर वर्जन जैसे किचन सेट होता है वैसे। आई डोंट नो, दिस विल बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स और बाय लिजर्ड। एक इंसान कैसे पकड़ के सब करेगा? ये कोई माने बच्चा खेलना जैसा है क्या? प्रॉपर होना चाहिए घंटा, प्रॉपर घंटा होना चाहिए, प्रॉपर चामर होना चाहिए, प्रॉपर भगवान के लिए शंख होना चाहिए, अच्छा से बजाना चाहिए, प्रॉपर पैराफेरनालिया होना चाहिए, नॉट मिनिएचर वर्जन। खुद खाता है इतना बड़ा बड़ा थाली में, भगवान को जब निवेदन करता है वो कुछ मिनिएचर वर्जन चीजों से, ये ऑब्जेक्शनेबल है। आगे, अर्चा विग्रह को भोग लगाए बिना कोई वस्तु खाना। ये तो बहुत, ऋतु के अनुसार विग्रह पर ताजे फल न चढ़ाना। तो ये अर्चे विग्रह को भोग लगाए बिना खाना, तो कोई बोल सकता है प्रभु जी अभी हम थोड़ा बिस्किट खाएंगे, ये भी भोग लगाना है क्या? तो फिर से पूरा मंत्रोच्चारण करिएगा। तो ये सब का भी शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर छोटा छोटा जब मील होता है, बड़ा मील होता है, उसमें कैसे भोग लगाया जाता है और छोटा चीजों को भी कैसे भोग लगाया जाता है, ये मेरा डीटी वर्शिप में जो वीडियो है उसमें दिया हुआ है। अगर आप लोग हम लोग का वेबसाइट में जाएंगे, मैं कम से कम बहुत साल आगे पर वो डीटी वर्शिप का सेमिनार दिया था, वो दिया हुआ है। तो अगर सोचिए अभी आपने आम खरीद के लाया बाजार से, ठीक है, और आपको आम खाने का इच्छा कर रहा है, तो आप आम भोग लगाइएगा। तो अभी पूरा पद्धति से पूरा नमो, उसका भी शॉर्ट फॉर्म है।
हालांकि वो हर एक समय शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना चाहिए, तो वो देख लीजिएगा वीडियो में। या आगे भारती माता जी, वो डीटी वर्शिप का जो 2-3 सेमिनार है उसको थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज। या आगे 27 है, अर्चा विग्रह को उच्चिष्ट भोजन या किसी अन्य को दिया गया पदार्थ अर्पित करना। हाँ, ये तो कहाँ है ये? टू ईट सम, टू अवॉइड ऑफरिंग फ्रेश फ्रूट टू समथिंग नॉट ऑफर्ड टू द डिटी। नहीं, टू अवॉइड ऑफरिंग फ्रेश फ्रूट्स टू द डिटी अकॉर्डिंग टू द सीजन। वो तो अलग है। To eat something not offered to the deity, to offer food to the deity which has already been used or which has first been given to others। अरे बाप रे बाप, ये तो एकदम ऑब्जेक्शनेबल। अच्छा, ये आपने नहीं पढ़ा? To avoid offering fresh fruits to the deity according to the season। पढ़े फिर से बोलिए इसका हिंदी। ऋतु के अनुसार विग्रह पर ताजे फल न चढ़ाना। हाँ, तो अभी आम का सीजन आया तो आम एक वाला आम निकलेगा। पहले क्या निकलता है? सबसे पहले बैंगन फली, उसके बाद गुलाब खास, उसके बाद हिमसागर, उसके बाद लेंगड़ा, उसके बाद चौसा, उसके बाद दशहरा, कसरी, लास्ट में फल। ऐसे करके पहले देना है। हाँ, क्या बोलिए माता जी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन हरग्रेस लीला विहारिणी माता जी आज ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ जी, और 344 हो रहे हैं ऑलरेडी। श्रीमद् भागवतम की जय 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 जय।